नमस्कार। विश्व गुरुदीप आश्रम शोध संस्थान में आज आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम एक लंबे समय से विभिन्न विषयों पे वार्ताएं आयोजित करते आ रहे हैं। मुख्य विषय हमारे वेद होते हैं और वेद में निहित ज्ञान को हम समाज तक प्रसारित करने के लिए अपनी वार्ताओं में भिन्न भिन्न रूप से इन विषयों का प्रस्तुतिकरण करते हैं। आज ऋषि पंचमी का दिवस है, अद्भुत दिवस है और वेदों का प्रणयन ऋषियों द्वारा किया गया है। ऋषय मंत्र दृष्टार है, वो मंत्रों को देखने वाले हैं और उन्होंने इस विश्व ज्ञान को हमारे तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए इस पवित्र दिन पर ये वार्ता हम करने जा रहे हैं। आज इस वार्ता में बड़े सौभाग्य की बात है कि दो ऋषिकल्प हमारे साथ आए हुए हैं, जुड़ रहे हैं। उनमें प्रोफेसर रामदेव साहू जी, जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में वेद, उपनिषद, वेदांत और साहित्य का गहन अध्ययन किया। मुख्य रूप से आप मधुसूदन ओझा के साहित्य को गहनता से अध्ययन करते हुए अब समय समय पे अपने लेखों से समाज में जागरूकता फैलाने का कार्य कर रहे हैं और आपके द्वारा लिखित पुस्तकों से संस्कृत जगत लाभान्वित है। हमारे दूसरे अतिथि हैं आदरणीय डॉक्टर प्रवीण पंड्या जी। आप कवि होने के साथ साथ वेद के अध्येता हैं। आपके द्वारा वेदों के ऊपर भाष्य लिखे जा रहे हैं और उन भाष्यों का, विभिन्न भाष्यों का संकलन करके उनकी व्याख्या यथा समय प्रस्तुत की जा रही है। आपकी तपस्या देखने योग्य है। जिस प्रकार आप दोनों ही सारस्वत साधना में संलग्न है, वो हमारी भारतीय परंपरा का प्रतिबिंब है कि किस प्रकार आप अपने जीवन के अमूल्य समय को इस शास्त्र को समाज तक पहुंचाने में लगा रहे हैं। इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हार्दिक स्वागत करता हूं आप दोनों का। प्रवीण पंड्या जी। रघुवीर जी, मैं आपका आभारी हूं और विश्व गुरुदीप आश्रम शोध संस्थान का भी आभारी हूं। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आदरणीय डॉक्टर रामदेव साहू जी जैसे मनीषी यहाँ अपनी व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे ऋषि पंचमी पर। मैं साहू जी के सामने अपने कुछ प्रश्न रखूँगा और उस प्रश्नों के आधार पर आपसे आग्रह रहेगा कि उनका व्याख्यान करते हुए हम सबको आज के इस शुभ अवसर पर लाभान्वित करें। भारत की संस्कृति को ऋषि संस्कृति कहा जाता है। यानी ये जो संस्कृति बनी है, इस संस्कृति के निर्माता ऋषि लोग रहे। वह ऋषित्व क्या था जिस ऋषित्व ने भारत को बनाया है, यानी भारत को बनाने का काम जो करता है वो ऋषित्व है। भारतत्व और ऋषित्व के बीच में पूरी तरह से एक अभेद आ जाता है। तो मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि ऋषि शब्द को हम किन किन स्तरों पर समझें। ऋषि तत्व के रूप में है, व्यक्ति के रूप में है, और न जाने किन किन अर्थों में ऋषित्व का प्रतिपादन वेद में खासकर मधुसूदन ओझा जी करते हैं। आप उन पर प्रकाश डालें। आप इसके अधिकारी विद्वान हैं श्रीमान साहू जी। आपने ऋषि पंचमी के अवसर पर ऋषि तत्व के संदर्भ में या ऋषि व्यक्ति भी है, इस विषय में आपने जो प्रश्न किया है, तो देखिए व्यापकता ऋषि तत्व की इतनी अधिक है कि उसको बहुत छोटे में समझना बड़ा कठिन है। फिर भी सारांश रूप में मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि ऋषि आदिम तत्व है। आदिम तत्व का तात्पर्य ये है कि पदार्थ चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, और हम ये मान लें कि प्रारंभ में पदार्थ जड़ था या चेतन था, या वो जो ब्रह्म है वो जड़ है या चेतन है। ये प्रश्न हमारे क्या है कि दर्शन में भी बड़े चिंतन के विषय बने हुए हैं। और
वेद में भी चिंतन के विषय बने हुए हैं और बाद के चिंतकों ने भी इस विषय पर बहुत व्यापकता से विचार किया है। तो देखिए कि जड़ जो पदार्थ है और जो चेतन पदार्थ है उसके प्रति जो ओझा जी की जो दृष्टि रही है वो ये रही है कि चेतन जो पदार्थ है उसकी उत्पत्ति में जो दो तत्व कारण है, रस और बल, जिनके बारे में जो है बताया गया, उन मूल आधार जो रखा गया है, तो चेतन उत्पन्न होता है इससे, लेकिन जड़ की जो उत्पत्ति है वो प्रवर्ग से ही होती है। तो जड़ की उत्पत्ति का जो मूल आधार है वो है रस, रज यानी धूलीकण, और वो धूलीकण जो है वो अग्नि का प्रवर्ग है। इसीलिए क्या है कि अग्नि से जब हम किसी वस्तु को जलाते हैं तो वो राख हो जाती है, उसको मिट्टी में मिला दे तो मिट्टी बन जाती है। तो तात्पर्य ये है कि अग्नि का प्रवर्ग ही धूलीकण है जिससे सारे जड़ पदार्थ बने हैं, ये ओझा जी बताना चाहते हैं जी। इसी प्रकार से क्या है कि चेतन जो तत्व है जो रस और बल के कारण, यानी रस के अंदर जब बल का समावेश हो जाता है जी, तो फिर क्या है कि वो चेतन उत्पन्न हो जाता है। लेकिन जड़ और चेतन इन दोनों के होते हुए उसे सक्रिय करने वाले एक तत्व की आवश्यकता होती है, और वो सक्रिय करने वाला तत्व है ऋषि, जिसका दूसरा नाम प्राण भी किया गया है। प्राणा वै ऋषयः, ऐसा हमारे जो ब्राह्मण ग्रंथ है उनमें कहा गया है। तो चाहे आप प्राण शब्द को देख लें, चाहे आप ऋषि शब्द को देख लें, ऋषि शब्द भी क्या है कि ऋच्छ गतो धातु से बना है जिसका अर्थ है गति करना, और प्राण शब्द में भी प्रउपसर्ग पूर्वक जो अन्न धातु है तो वो भी गति अर्थ में है। तात्पर्य ये है कि जो गति करता है, जो सक्रिय करता है, वो तत्व है ऋषि। चाहे हम उसको ऋषि शब्द से कह लें, चाहे उसको हम प्राण शब्द से कह लें। अब ये सर्वप्रथम कहाँ उत्पन्न हुआ, तो इस विषय में ओझा जी ने जो बताया है वो ये है कि सबसे पहले ब्रह्मांड में जब क्या है कि त्रैलोक्य का निर्माण नहीं होता है, उससे पूर्व जब प्रजापति सविता का स्वरूप ग्रहण कर लेता है जी, तो उस समय सविता की जो रश्मियाँ जो निकलती है, उस सविता की रश्मियों के जब ऊपर का जो त्रैलोक्य, यानी हमारे यहाँ 3 त्रैलोक्य जो माने गए हैं जी, उसमें जो उत्तम त्रैलोक्य है जी, ऊपर वाला, जी, तो उस त्रैलोक्य का जो मध्य भाग है जिसको हम क्या है कि तपोलोक कहते हैं, और जिसमें क्या है कि सविता की स्थिति है, तो वहाँ से जो रश्मियाँ आती है उन रश्मियों में क्या है कि वो जो है रश्मियों का जब वहाँ से प्रसार शुरू होता है तो वो प्रसार उसके कारण शुरू होता है। तो वो जो प्रसार का जो बिंदु है उसको कहा है उन्होंने ऋक्, जिसको क्या है कि हम ऋग्वेद के नाम से भी कहते हैं जी। तो वेद हमने क्या है कि पुस्तक का नाम रख लिया है, बाकी वास्तव में जो ऋक् तत्व है वो है, वो वहाँ से उसको जो ऋषि तत्व उसका जन्मदाता वो ऋक् है जी, और वहाँ से क्या है कि वो चल करके और नीचे की ओर उस त्रैलोक्य में नीचे की ओर आता है जी। तो उस त्रैलोक्य में आकर के और क्या है कि वो प्राण रूप बन जाता है वो ऋषि जी, और वो जो ऋषि प्राण रूप में बनता है वो मध्यम त्रैलोक्य में भी उसी रूप में रहता है ऋषि जी, जिस रूप में वहाँ था जी, लेकिन दोनों में अंतर है। जी, अंतर ये है कि वो जो ऋषि है वो अग्निमय है, अच्छा। उसका स्वरूप क्या है कि अग्निमय है। जैसे हमारा स्वरूप पंच महाभूतों से बना है, लेकिन उन ऋषियों का स्वरूप केवल अग्नि से ही बना है, अच्छा, अन्य महाभूतों का उसमें सम्मिश्रण नहीं है। जी, इसलिए क्या है कि वहाँ पर व्यक्ति नहीं है, जी। वो वहाँ पर केवल तत्व है। इसका अर्थ ये हो रहा है कि जब हम भारतीय साहित्य में ऋषि शब्द को जब पढ़ते हैं तो वो एक साथ ही संदर्भ की दृष्टि से कहीं पर तत्व के रूप में आ रहा है, प्राणों के रूप में भी ऋषि आ रहे हैं, तो और प्राणों के रूप में भी आ रहे हैं और फिर उन तत्वों के प्रतिपादकों के रूप में भी आ रहे हैं।
तो ये दोनों ही तरह से ये विवेक हम करते चलना पड़ेगा वेद को पढ़ते हुए कि कहाँ पर तो वो प्राण है और कहाँ तत्व है, कहाँ तत्व है, कहाँ व्यक्ति। वह व्यक्ति है। तो ये विवेक हमें हर जगह करना पड़ेगा। अब देखिए दूसरी बात यह है कि उस त्रैलोक्य जब बनता है जी, एक तब प्रश्न भी उनकी भूमिका रहती है। जी हाँ, सृष्टि निर्माता तत्व के रूप में आपने ऋषि को प्रतिपादित किया। इसके बिना वो ऋषि का मूल स्वरूप है, जिसमें वो सृष्टि को बनाने वाले एक अनिवार्य तत्व के रूप में ऋषि होते हैं। दूसरा एक और आपसे मैं जानना चाहूँगा जिज्ञासा, यानी हम सबकी ओर से हम सबकी जिज्ञासा है कि गंधर्व भी एक तत्व हैं, ऋषि भी एक तत्व हैं, ठीक है, और एक और पितर भी हैं, और एक तरह से गंधर्व एक जाति भी हैं, ठीक है, और ऋषि भी यहाँ भारत के सभी लोग जो ऋषि थे विश्वामित्र वशिष्ठ इत्यादि ये तत्वों के रूप में भी आ रहे हैं। अब मैं आपसे एक विशेष रूप से ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जब तत्वों के रूप में ऋषि जो आ रहे हैं व्यक्ति के रूप में, ऋषि क्या केवल पुरुष ही होते हैं व्यक्ति के रूप में, या स्त्रियां भी ऋषि व्यक्ति परंपरा में रही है? हाँ, देखिए ये जो तथ्य है, ये आपने जो पूछा है कि स्त्रियां भी ऋषि रही है या पुरुष भी, जी, तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है जी। तात्पर्य ये है कि जो ऋषि आता है, जो ऋषि वहाँ से जो प्रसृत हुआ है त्रैलोक्य में, और जो क्या है कि पदार्थों को गति देने के लिए, जड़ चेतन को गति देने के लिए जो आया है जी, तो वो पदार्थ क्या है कि जब तक क्या है कि तीसरे त्रैलोक्य में नहीं पहुँचता तब तक स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं, वहाँ पर केवल ऋषि है वो, वहाँ तक स्त्री पुरुष का कोई भी भेद नहीं है। लेकिन जब इस त्रैलोक्य के अंदर आता है तो जो हमारा सूर्य है जी, उस सूर्य का जो वषटकार मंडल है, वषटकार मंडल से जब क्या है कि सौर प्राण नीचे की ओर आते हैं तो वो सौर प्राण जिसको क्या है कि इंद्र भी कहा गया है जी, और वो ऋषि का ही एक तरीके से रूपांतर है, यानी ऋषि ही उस इंद्र प्राण के रूप में रूपांतरित होता है, हो जाता है। और वो जो इंद्र प्राण जब वहाँ से आता है जी, तो वो स्वतः ही क्या है कि दो भागों में बट जाता है जी। तो एक भाग क्या है कि वो पुरुष के रूप में बट जाता है, और एक इसीलिए अर्धांश कहा गया है कि पुरुष अर्धांश है, स्त्री अर्धांश है, क्योंकि वो एक का ही दो भागों में बटा है। जी, तो वो इंद्र प्राण जो आता है वो दो भागों में विभक्त हो जाता है, जिससे एक भाग से क्या है पुरुष की उत्पत्ति होती है और एक भाग से स्त्री की उत्पत्ति होती है। इस तरह से क्या है कि वो इंद्र प्राण जब जाता है उसमें तो क्या है कि वहाँ पर जो शरीरोत्पत्ति की जो प्रक्रिया है उसमें क्या है कि जो पुरुष तत्व है जी, उसके लिए एक वृषा प्राण है जी, जो वृषा प्राण क्या है कि उसके उस भाग को जो पुरुष वाला भाग है इंद्र प्राण का उसको अपने अंदर आत्मसात कर लेता है जी, तो वो क्या है कि वृषा प्राण कहलाता है। जी, इसी तरह से क्या है कि जो स्त्री भाग को जो प्राण जो है आत्मसात कर लेता है वो योषा प्राण कहलाता है। इसलिए क्या है कि पुरुष और स्त्री दोनों के अंदर ये क्या है कि वृषा प्राण और स्त्री प्राण स्थान प्राप्त कर लेते हैं और मैथुन सृष्टि का प्रारंभ होता है। लेकिन ये नहीं है कि मैथुन से ही संतानोत्पत्ति होती है, संतानोत्पत्ति तब होती है जब वो योषा और वृषा प्राण दोनों को मतलब जो है ना एक साथ उनको सम्मिलित होने के लिए वो दोनों जो है वो तैयार हो जाएं, यानी वो दोनों का संपर्क होगा तब ही संतानोत्पत्ति होगी। केवल मैथुन से संतानोत्पत्ति नहीं होगी। इसलिए क्या है कि पुरुष और स्त्री के मिलने से ही संतान नहीं होती है, संतान तो उन प्राणों के मिलने से होगी। आपके इस व्याख्यान से एक और जिज्ञासा और अधिक स्पष्ट करने के लिए जानना चाहूँगा कि ऋषि एक तो अव्यक्त अवस्था में जो प्राण हैं वो ऋषि हैं, व्यक्त जो प्राण हुए हैं जिसमें योषा प्राण और वृषा प्राण, अब जिसमें जो स्त्री हैं उसके भीतर क्या वृषा प्राण का सर्वथा अभाव रहेगा, या जो पुरुष हैं उसके अंदर योषा प्राण का सर्वथा अभाव रहेगा या प्राधान्य होगा? देखिए क्या है कि सर्वथा अभाव वाला तो वस्तु है ही नहीं जी। सर्वथा अभाव वाला वस्तु इसलिए नहीं है क्योंकि जो दो भागों में जहाँ विभक्त होता है तो वहाँ पर भी क्या है कि उनका एक दूसरे के प्रति स्वारस्य इसलिए रहता है क्योंकि वो एक के ही दो भाग है। अर्थात आपने हमें एक बहुत बड़ा आज आपसे जानकर के बड़ी प्रसन्नता है
कि भारत की संस्कृति में स्त्री और पुरुष का भेद सर्वथा लैंगिक रूप से सर्वथा एक तरह से भेद कर दिया है, ऐसा नहीं है। वहाँ ऋषि तत्व में ये दोनों ही प्रतिष्ठित नहीं, क्योंकि दोनों गतिशील तत्व हैं, जी। एक दूसरे के प्रति उनकी गति तो पहले से ही है। बनी हुई है। और वायुमंडल के अंदर जो ये दोनों जो प्राण हैं, जी। जो योषा प्राण और वृषा प्राण, जब वो जी। पुरुष के जब उत्पन्न होता है, पुरुष या स्त्री या मान ली पुल्लिंग या स्त्रीलिंग जी। जो भी प्राणी, तो हाँ। उसमें जब ये प्रवेश करते जी। हैं अब तो उसमें भी क्या है कि इनकी जो प्रक्रिया है, यानी जो जी। इनकी गति की जो प्रक्रिया है, वो गति की प्रक्रिया वायुमंडल में भी बनी रहती है। जी। इसीलिए क्या है कि वायुमंडल में मच्छर इत्यादि उत्पन्न हो जाते हैं। जी जी अब आप ये कहेंगे कि साहब वहाँ तो कोई मैथुन क्रिया संपन्न नहीं हुई, लेकिन ये उत्पन्न कैसे हो गई? जी। लेकिन तो ये उन्हीं प्राणों का जब संयोग होता है तो वो क्या है कि उत्पत्ति हो जाती है। अब आपके व्याख्यान को और आगे बढ़ाने के लिए कि ऋषि तत्व जो तत्व के रूप में प्रतिपादित हुए, आपने पूरी सृष्टि प्रक्रिया में ऋषि तत्वों को बताया। और अब जो मंत्र दृष्टा जो ऋषि रहे हैं, जी। जिन्होंने इन मंत्र या तत्वों का दर्शन किया है, वे भी जो ऋषि आते हैं, उनमें भी उन ऋषियों के बारे में आप थोड़ा विस्तार से देखिए बताइए। क्या है कि ऋषयो मंत्र दृष्टार है, ये प्रसिद्ध जो है वो वाक्य है जो ब्राह्मण ग्रंथों में लिखा है। और मंत्र दृष्टार जो कह दिया है, वहाँ पर क्या है कि मंत्र का दर्शन करने वाला। अब इसके लिए अपने को मंत्र शब्द को समझना पड़ेगा कि मंत्र कहाँ किसे गया है। जी। और हमारे यहाँ जो इसकी परिभाषा है मननात्रायते इति मंत्र, जी। तो ये परिभाषा ही हमें बता देती है कि मंत्र का संबंध मन से है। अच्छा। और वातावरण में, यानी जो सूर्य की उत्पत्ति के बाद जो सबसे पहले जब सृष्टि उत्पन्न होती है, तो क्या है कि मनस तत्व का ही सर्वप्रथम प्रादुर्भाव होता है। जी। यानी ऋषि तत्व तो आदि तत्व है, जी। लेकिन क्या है कि जो जब सृष्टि का आरंभ होता है, जी। यानी सृष्टि का प्रारंभ होने से पहले, सृष्टि का मतलब हम मानेंगे कि जैसे प्राणी की उत्पत्ति हो रही है, जी। किसी दूसरे पदार्थ की उत्पत्ति हो रही है, तो उसको हम मानेंगे सृष्टि। जी। और उसमें क्या है कि मनस तत्व जो है वो सबसे पहले, मनस एक व्यापक तत्व है। जी। और मनस तत्व जब तक उत्पन्न नहीं होता, जब तक क्या है कि उस प्रजापति में भी इच्छा उत्पन्न नहीं होती कि मैं सृष्टि करूं। जी। जैसे उसने कहा कि मैं जो है बहुत हो जाऊं, एको हम बहुश्याम, जी। या क्या है कि जो है वो सृष्टि में उत्पन्न करूं। तो ये क्या है कि मनस जो तत्व है वो उत्पन्न होता है। मनस तत्व के बाद में जब इच्छा उत्पन्न होती है, तो उस ऋषि तत्व में भी उस मनस के कारण इच्छा उत्पन्न हो जाती है कि मैं भी उत्पन्न होऊं। जी। तो फिर क्या है कि वो ये जो त्रैलोक्य है, हमारा जो नीचे वाला जो त्रैलोक्य है, इस त्रैलोक्य में ही वो उत्पत्ति संभव हो सकती है, क्योंकि जहाँ पृथ्वी है वहीं प्राणी होंगे। जी। पृथ्वी नहीं होगी, पार्थिव वायुमंडल नहीं होगा, वहाँ पर प्राणी नहीं होंगे, यानी ये पांच भौतिक जो प्राणी हैं वो उत्पन्न नहीं हो सकते। तो वही क्या है कि इस पांच भौतिक प्राणी के रूप में वही ऋषि तत्व सर्वप्रथम अवतरित होते हैं। यानी जब सृष्टि का प्रारंभ होता है तो न तो मनुष्य उत्पन्न होता है, न और कोई प्राणी उत्पन्न होते हैं, न देवता उत्पन्न होते हैं, न पितृ उत्पन्न होते हैं। सबसे पहले ऋषि उत्पन्न होता है, उसके बाद में क्या है कि फिर पितृ, फिर देव, फिर मनुष्य। तो ये इसी के लिए कहा गया कि जो है वो ऋषिभ्य पितर हो जाता है, पितृभ्य देवता। तो ये जो कहा गया है धर्मशास्त्र में, उसका मूल कारण यही है कि पहले ऋषि ही अवतरित होते हैं, उनके बाद में फिर देव इत्यादि दूसरी सृष्टि उत्पन्न होती है, इसलिए ऋषि आदि तत्व है। जी। डॉक्टर साहब, आपकी जो गंभीर चर्चा है उसको हम और थोड़ा विस्तार करते हुए, ताकि हम और आगे बढ़ सके, ये तत्व हमें जाना। अब हम रामायण और महाभारत काल में आते हैं, जहाँ पर हमें अनेक तरह के ऋषि दिखाई पड़ते हैं। वशिष्ठ वहाँ जो हैं वह ऋषि हैं, जो वहाँ एक तरह से राजपुरोहित हैं। फिर उधर विश्वामित्र एक ऋषि हैं जो तपस्या करते हैं। फिर वहाँ पर एक भार्गव वंशीय परशुराम ऋषि हैं, वहाँ पर एक वाल्मीकि ऋषि हैं, वहाँ पर एक मतंग ऋषि हैं। तो ये सारे ऋषि आ रहे हैं, यहाँ तक कि श्रवण के जो पिता थे, जिनको उन्होंने वैश्यो मुनि महाभारतकार कहते हैं, और मतंग जो हैं उनके आश्रम का तो वाल्मीकि जो वर्णन करते हैं
और उस वर्णन में तो बहुत बता रहे हैं कि वहाँ वो पूरा मातंगों का प्रदेश है और वहाँ पर एक श्रमणी रहती हैं, शबरी, ठीक है। शबर मतंग ये हमारे एक विशेष जातियों में भी आगे परिगणित हुए महाभारत काल में। तो ऋषि इसका अर्थ है कि फिर जो वर्ण व्यवस्था बाद में जो आई उस समस्त वर्णों के अंदर भी ऋषि हुआ करते हैं। जैसे मतंग भी ऋषि हैं, शबर भी मुनि हैं, शबरी भी श्रमणी हैं और वैश्य भी मुनि है जो श्रवण के पिता हैं। और वो तो ये भी कहते हैं कि और ब्रह्मर्षि भी हैं, वैश्यर्षि भी हैं, ठीक है। और सारे ऋषि और मुनि प्रत्येक वर्ण में हुआ करते हैं। ऐतरेय महिदास, जो महिदास दास शब्द से स्पष्ट हो रहा है कि वो दास थे, यानी वह उनकी माता भी दासी थी। हाँ, दासी थी उनकी माता भी। वो इतरा पुत्र कह रहा है, इतरा के बेटे होने से ऐतरेय बना। हाँ, जो इतरा का बेटा है वो ऐतरेय, तो उनका वास्तविक नाम तो महिदास था, ये हम एक अनुमान कर सकते हैं। तो महिदास भी एक ऋषि हैं। एवलुष क्या कहते हैं, एलुष कवश। हाँ, एलुष कवश भी ऋषि हैं। तो भारत की संस्कृति को जब ऋषि संस्कृति करते हैं तो यहाँ के जो आरण्यक जीवन बिताने वाले हैं, जो यहाँ के समस्त प्रकार के जो कर्म करने वाले, खेती करने वाला भी हैं, उनमें भी ऋषि पैदा होते रहे। क्या यही अवधारणा हमारी समाज की है क्या? देखिए, वर्ण व्यवस्था का उदय जो है जी, वो बहुत बाद का विषय है जी। और वर्ण व्यवस्था के विषय में भी तैत्तिरीय आरण्यक में ये स्पष्ट किया गया है कि प्रारंभ में केवल एकमात्र ही वर्ण था, ब्राह्मण वर्ण ही था, अन्य कुछ था ही नहीं, क्योंकि ऋषियों की संतानें थी सब। जी। जब ऋषियों से ही क्या है कि वो देव उत्पन्न हुए, पितर उत्पन्न हुए, पितरों से देव उत्पन्न हुए, देव से मनुष्य उत्पन्न हुए, तो वो क्या है कि वंश वहाँ से जो चल रहा था, तो उस वंश में क्या है कि वर्ण वाली बात कुछ थी ही नहीं, इसलिए वहाँ पर केवल ऋषि ही थे जी। और ऋषिकाएँ थी, उनकी जो संतान थी वो क्या है कि ऋषि ही थी जी। अब वर्ण व्यवस्था में तो ये है कि जिसने अपने किसी वर्ण का चयन कर लिया जी, और वर्ण व्यवस्था में भी ये है कि आप वैदिक उस पर देखो तो कि भाई ये जो वर्ण चारों हो गए, ये जो ऋग्वेद में जो मंत्र से जो उपलब्ध होता है जी, तो उसमें भी यही है कि वर्ण अपने अपने कार्यों से बने, जिसकी आवश्यकता हुई उसके अनुसार वर्ण बना। तो ये तैत्तिरीय आरण्यक भी बताता है कि पहले ब्राह्मण ही था, लेकिन जब उनमें शासन की व्यवस्था की जरूरत पड़ी तो क्षत्रिय बन गया जी। जब क्या है कि उनको आपस में क्या है कि व्यवहार की आवश्यकता पड़ी तो वैश्य बन गया जी। अब उसके बाद में जहाँ शूद्र की बात आती है तो वहाँ पर क्या है कि हमारे जो ग्रंथकार हैं जी, वो ये कहते हैं कि शूद्र कौन था। आज शूद्र को गलत अर्थों में लिया जा रहा है जी। आज शूद्र का पर्याय मान रहे हैं दलित, जबकि दलित तो हमारे यहाँ कोई था ही नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ तो भारत सोने की चिड़िया था उस जमाने में, और उस समय में क्या है कि भारत में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, सब प्रफुल्लित था, सारा पल्लवित था, पुष्पित था। एक हस्तक्षेप करना चाहूँगा हाँ। कि जब आप रामायण को देखते हैं तो वहाँ राम के जो 8 अमात्य हैं, उन अमात्य में एक व्यक्ति का नाम आता है सुमंत्र, हाँ, जिसको तुलसीदास जी हिंदीकरण उसका करते हुए सुमंत कर देते हैं। वो सुमंत्र जो हैं, वो सुमंत्र को जब आप अर्थशास्त्र की दृष्टि से परिभाषित करने जाओगे तो अर्थशास्त्र की दृष्टि से वह एक अधिकारी को सुमंत्र कहते हैं। हाँ, पद है। और जब आप पूरे रामायण में देखोगे तो जो 8 का जो मंत्रिमंडल है उनमें मंत्री अमात्य हैं वे सारे, उन अमात्यों में भी जो सुमंत्र हैं वो सचिव हैं, और वो सचिव हैं, और वो उन सचिव यानी एक तरह से आज की व्यवस्था में हम कहना चाहें तो दशरथ वहाँ के राष्ट्रपति हैं और वहाँ के प्रधानमंत्री के रूप में सारी वर्ण व्यवस्था, सारा जो मंत्रिमंडल जो है संयोजन करने का काम है वो सुमंत्र के हाथ में है। और सुमंत्र सूत है, और सूत होने के कारण उसका वर्ण सूत्र बनता है, और पूरा जो शासन व्यवस्था है वो उसके हाथ में है, और राम उसको प्रणाम करते हैं और वो राम को आशीर्वाद देते हैं, वो राम को आयुष्मान बोलते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है जी। क्या है कि
वर्ण व्यवस्था में क्या है कि शूद्र के प्रति इस प्रकार का दृष्टिकोण उस समय नहीं था जैसा बाद में बना। स्मृति काल के बाद में जो परिवर्तन आया, जिसमें क्या है कि शूद्र को एक भिन्न अर्थों में माना जाने लगा। तो देखिए वहाँ शूद्र का अर्थ क्या बताया गया है, वो आप पहले सुनिए जी। वहाँ ये कहा गया है कि शूद्र कौन है, कि जो आपके उपनिषद में आया है, तरति शोकम आत्मवित्। जी। जो आत्मज्ञानी होता है वो शोक से तर जाता है, लेकिन जो आत्मज्ञानी नहीं होता वो शोक से नहीं तरता, उसको शूद्र कहा है। जी। जो आत्मज्ञान से रहित है, यानी जो क्या है कि आत्मज्ञान में जिसकी गति है, ऐसा जो ऋषियों की संतान होकर के उत्पन्न हुआ वो तो द्विज हो गया। जी। और जिसकी क्या है कि आत्मज्ञान में रुचि ही नहीं रही तो उसको शूद्र कहा गया, कि भाई तुम्हारी आत्मज्ञान में तुम वो जो है तर नहीं सकती, जी, तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता। जी। तो इसलिए क्या है कि उसको वहां पर शूद्र कहा गया है। इसका अर्थ है कि शब्द वही है लेकिन अर्थ बहुत बदल गए अर्थ हैं। बहुत बदल गया है, बहुत बदल उसका गए अर्थ हैं। बहुत बदल गया। और ऋषि तत्व, अब एक अंतिम प्रश्न इस चर्चा में मैं आपसे और पूछना चाहूँगा कि ऋषियों की ये परंपरा, जिससे ऋषियों के कारण ही हमारा साहित्य आर्ष साहित्य हुआ, ठीक है, और फिर आर्ष के बाद में एक लौकिक साहित्य जो आता है, ठीक है, आर्ष साहित्य के बाद में, तो क्या वर्तमान में ऋषि होने, ऋषियों की उत्पत्ति होना बंद हो गई है, या फिर इसको हम क्या मानेंगे? क्या वर्तमान भारत में या वर्तमान विश्व में आपको लगता है कि कभी कोई ऋषि है ही नहीं? ऐसा है, ऋषि वर्तमान में है भी और हो भी सकते हैं। जी। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि हमारे जो नारायण शास्त्री कांकर जी के पिताजी जो थे, नवल किशोर कांकर जी, तो उन्होंने जैसे राष्ट्रवेद लिखा। जी। अब राष्ट्रवेद को आप देखेंगे तो क्या है कि आपको वही मंत्र शैली आपको मिलेगी, वही मंत्र के जो छंद है उन्हीं छंदों में आपको रचना मिलेगी। तो देखिए ये ऋषित्व का एक उपलक्षण है, चाहे भले ही पूर्ण रूप में वो ऋषि ना हो, कह नहीं सकता मैं कि इस बात को हम नहीं कह सकते कि वो पूर्ण रूपेण ऋषि थे, ये तो हम कह ही नहीं सकते किसी को, क्योंकि ऋषि की क्या जीवनचर्या है, कैसे रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये एक भिन्न हो सकता है। जी। लेकिन क्या है कि ऋषित्व का उदय हो सकता है, लेकिन समस्या ये है कि उसके उपयुक्त संस्कार हमारे जो है वो समाज में नहीं है, हमारे परिवारों में नहीं है, हमारे कुटुंबों में नहीं है, तो फिर ऋषित्व की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? आपने अंतिम प्रश्न के उत्तर में जो बात कही है, मैं समझता हूँ वो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ऋषित्व की संभावना पूरे विश्व में आज भी बनी हुई है और निरंतर बनी रहती है, और ऋषित्व निरंतर बनी रहती है, और ऋषित्व के जागरण का ही अवसर इस ऋषि पंचमी की पूजन शायद हम इसीलिए करते हैं कि वो ऋषित्व पूरे विश्व में जागे, और जो जगा हुआ ऋषित्व है उसके प्रति हम विनत रहें। तो आपकी इस चर्चा के लिए हम सब आभारी हैं, और मैं अब कार्यक्रम के अंत में वापस जो संयोजक महोदय हैं उनको मंच सौंपता हूँ। ऋषि पंचमी पे ये जो अभी चर्चा हमने आदरणीय प्रोफेसर रामदेव साहू जी और डॉक्टर प्रवीण पंड्या जी से सुनी, वस्तुतः इस चर्चा में हमारे समक्ष कुछ तत्व सामने आए। इस सृष्टि की उत्पत्ति में मूल कारण ऋषि हैं, और वही ऋषि प्राण जब इस त्रिलोक्य के अधम लोक यानी मृत्यु लोक में आते हैं तो विभिन्न स्वरूपों में हो जाते हैं, और उस ऋषित्व के कारण ही इस मृत्यु लोक में उदात्त चिंतन का आरंभ होता है। वेद इत्यादि जो लिखे जाते हैं और जिन पे चलकर हमारी परंपराएं सुदृढ़ होती है वो ऋषियों के कारण ही है। अंतिम जो प्रश्न आया उसके बीच में चर्चा हुई कि ऋषि पुरुष ही हो सकते हैं या महिलाएं भी हो सकती हैं। तो जो ऋषि तत्व जिस प्रकार का साहू जी ने वर्णन किया उसमें पुरुष और महिला का कहीं भेद है ही नहीं। ये जो कालांतर में भेद हुआ ये एक अनुचित भेद हो गया, अन्यथा दोनों में समान तत्व विद्यमान रहते हैं, उनकी मात्राएं भिन्न भिन्न होती हैं। अंतिम प्रश्न जिस प्रकार का पूछा गया कि क्या ऋषित्व पूर्व में ही हुआ अब संभव नहीं है, उसका जो उत्तर साहू जी ने दिया और उसकी प्रतिपुष्टि आदरणीय
पंड्या जी ने की, उससे बिल्कुल ये स्पष्ट हो जाता है कि उदात्त भावना किसी भी हृदय में जागृत हो सकती है, और जैसे ही वो जागृत होगी वैसे ही ये ऋषि प्राण उसमें सक्रिय हो जाएंगे और नवीन सृष्टि हम कर पाएंगे। आज ऋषि पंचमी के दिन पे इतना अद्भुत व्याख्यान हुआ, ऋषि के मूल तत्व को पहचानने का हमें अवसर मिला, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।